श्री रामचरित मानस बालकांड दोहा 241 से 245 तक पाठ भावार्थ सहित। आपने पिछले भाग में देखा कि गुरु विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ में जनकपुर में सीता जी के स्वयंवर को देखने के लिए पहुंचते हैं, और जब स्वयंवर शुरू होने वाला होता है तो जहां पर स्वयंवर हो रहा है वहां पर प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ में पहुंचते हैं। आगे की कथा हम सुनते हैं। राज तुम्हारते अवसर आए, मनोहर ताज छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। राज क्षमा जो विराज तिरूरे, उडगन माऊ जनु जोग वेदु पूरे। जिनके रही भावना, जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तेजी। देखाई रूप महारन धीरा, मनाऊ वीर कुदरे शरीरा। डरे कुटिलन प्रभु ही निहारी, मनाऊ भयानक मूरति भारी। रही असुर छल छोने पवे, तिन प्रभु प्रगट काल तुम देखा। पुरवासी न देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारे बिरो कहीं भरत हो, निज प्रज रूप अनूप। जनु सोहत सिंगार, मूरति परम अनूप। सिया बर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां पर आए जहां पर धनुष यज्ञ हो रही थी, और मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका बदन, उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र हैं और चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो, जिनकी जैसी भावना थी। उन्होंने प्रभु राम जी को उसी तरीके से देखा। महान रणधीर राजा लोग वहां पर जो बैठे थे वो श्री रामचंद्र जी को रूप को ऐसे देख रहे थे कि मानो स्वयं ही वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा, जो कुटिल बुद्धि के जो राजा थे, वहां पर प्रभु को देख करके उनके मन में भय हो गया, डर हो गया, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो ऐसा उनके मन में विचार आने लगी। और जो छल से जो राक्षस थे वहां पर जो राजा बन करके भेष बना करके राजा के बैठे थे, उन्होंने प्रभु जी को प्रत्यक्ष काल के रूप में देखा। काल के समान उन्होंने समझा, जाना। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाले प्रभु जी को देखा। स्त्रियां हर्ष में हर्षित होकर के अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति
तो कहीं कहते सजन सगी प्रिय लागई जैसे सहित विदेह विलो कहीं रानी से सुसम प्रीति न जाते बकानी जोगिन परम तत्वमय भाषा सात सौद समसेज प्रकाश हरि भगतन देखे दो भाई इष्ट देव इव समसुत हर भगतन देखे दो भ्राता इष्ट देव इव समसुख दाता राम ही चितव भाई जे चीजा से सुसने सुख नहीं कथनीहा पूरा अनुभवति न कही सक सोई कवन प्रकार कहे कवि कोई यही विधि रहा जाए जस भावो तेरी तस दे कहीं कौशल रहू राजनु राजत राज समाज महू कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गोर तनो बेसविलोचन चूर सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय राम। विद्वानों को प्रभु विराट रूप दिखाई दिए और जिन्होंने बहुत से मुख हाथ पैर नेत्र और सिर हैं जान जनक जी के समाजीय कुटुंबों को प्रभु को किस तरह से किस रूप में देख रहे हैं जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय कोई बैठे हों और जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जो वहाँ पर धनुष यज्ञ में जो लोग बैठे हुए हैं वो अलग अलग तरीके से प्रभु जी के दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको निहार रहे हैं। उसी तरीके से हर भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान में देखा और इसी तरीके से सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आ सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस स्नेह और सुख का वे सुंदर अनुभव कर रही हैं और पर वे भी उसे कह नहीं सकती हैं, व्यक्त नहीं कर सकती हैं। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार से कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को उसी भाव में देखा। सुंदर सामले और गौरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुम्हार राज समाज में इस प्रकार के सुशोभित हो रहे हैं, उनकी शोभा कहीं नहीं जा सकती है। सहज मनोहर मूरति दो मोटी काम उपमा लघु कोई शरद चंद्र निंदक मुखनी के निज नीरज नयन भाव तेजी के चितवन चारु मारु मनुहरणी भावती भावती हृदय जाते नहीं वरणी
कलकपोला श्रुते कुण्डललोला चिबुकवधर कुन्दर मृदुबोलाचिरम् कुमुद बान्धुकर निन्दक हासा भ्रकुटी विकट मनोहर नासा भाल विशाल तिलक छलकाई कच विलोकयते अवलिल जाहि पीत चोतनी चिरनि सुहाई कुसुम कली बीच बीच बनाई देखे रुचिर कामुकल कैवा तनुरोहन कुसमा की भाव कुंजर मन कंठा कलित उरनि तुलसी ब्रजव कंद के हरिठवनी बालानी दबाऊ विशाल सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की रे राघवर कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतान की जय श्री दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है, कम पड़ जाएगी। उनकी सुंदरता मुख चंद्रमा की निंदा करने वाली, उसे नीचा दिखाने वाली है, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही अच्छे लगते हैं, मन को भाते हैं। सुंदर चित्त वाले यानी कि सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव भी मन को हरने वाली है। वह हरस को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर गाल हैं, कानों में झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर हैं, कोमल उनकी वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, और भुएं टेढ़ी और नासिका मनोहर है, सुंदर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक सुशोभित हो रहा है, झलक रहा है, दीप्तिमान हो रहा है। काले घुंघराले बालों को देख करके भौरे की पंक्तियों को भी लज्जा आ जाती है, वो लजा जाती हैं। पीली चौकन्नी वाली टोपियां सिरों पर सुशोभित हो रही हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं, काढ़ी हुई हैं, और शंख के समान सुंदर गोल गले की मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को दर्शा रही हों, बता रही हों। हृदय पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचा और पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने पर शानदार सिंह कैसी दिखाई दे रही हैं, और भुजाएं विशाल एवं जो बल के भंडार हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। काटे तू नीर पीठ पट बांधे कर सरधनुष बाम बर खाजे पीत जागे उपवीत चुहाए नक सिख पुंज माछ बिछई देखी लोग सब बाए सुखारे कटक लोचन चलन तारे
हरसी जनक देखी दो भाई मणि पद कमल गए तब गई करे बिनती निज कथा सुनाई रंग बनी सब मुनि दिखाई जहाँ जहाँ जाते कुंवर बर दो चकित चित तहाँ चकित चितव सब पूजन निज निज रुख रामई सब देखा को न जान कछु मरम विशिखा भली रचना मुनि न पसन कहे राजा मुदित सुख लयू शव मंचनिते मंचई को सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहाँ बेटारी मई पालतिया गुरु रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधा गुरु कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय राम। उनके कमर में तरकस और पीतांबर बंधे हुए हैं और दाहिने हाथों में बाण और भाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हो रहे हैं। नख से लेकर के शिखा तक अंग इतना सुंदर है कि उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग हर्षित हो रहे हैं, खुशी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। नेत्र एकटक निमेष शून्य भी नहीं समय जो उनको न देखे और तारे पुतलियां भरे नहीं चलते हों। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए और विनती करके अपने कथा उन्होंने सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि जहाँ पर यज्ञशाला थी, जहाँ पर स्वयंवर होना था, वो संपूर्ण जगह मुनि को राजा जनक जी ने दिखाई। और दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब लोग आश्चर्यचकित होकर के देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि को आपने बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किया है। विश्वामित्र जैसे निष्परस विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा बहुत हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और उन्हें बड़ा आनंद मिला, बड़ा सुख हुआ सब। तब राजा जनक ने जो सबसे ऊंचा मंच था, सब मंचों में जो सबसे ऊंचा मंच था और बहुत सुंदर था, उस सुंदर उज्जवल और विशाल जगह पर राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को बिठाया, उनको आसन दिया। प्रभु देखे सबने पहिया हारे जनु राखे उदब बैतारी आशी प्रतीति सबकी मन माई राम चाप तोरब मुख नाही बिनु भंजे उभव धनु विशाला मेलिसी
मेले ही सिय राम और माला असो बेचारे गवनाऊं घर भाई सुप्रताप बलो तेजु गमाई बिहासी अपर भूप चुने बानी जे अभी एक आंद अभिमानी तोरे धन सुब्याहु अब गा इनो तोरे ओ कुंवरे बियाह एक बार का लऊ के न होई चियत समर जितब समसो ये सुनी बवर पहिस मुशिकाने यह सुनी अवर माहिप मुसिकाने धर्मशील हरि भगत बहाने अभी आवहि राम गर्भ भूमि करिन पनोपे जीते कुतक संग्राम दशरथ के रनवाकुरे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय। प्रभु को देख करके सब राजा हृदय में ऐसा हार गए हैं, निराश हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देख करके सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देख करके सबके मन में यह निश्चय हो गया है कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके बिना तोड़े ही श्री सीता जी के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी की गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ लगेगी, श्री रामचंद्र जी की ही होगी। सोचकर वे कहने लगे कि हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गमा करके अपने घर चलो, यहाँ पर क्यों बैठे हो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे हैं, जो अज्ञानी हैं, अभिमानी हैं, यह बात सुनकर बहुत हंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर के दूसरे राजा जो धर्मात्मा हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, हरिभक्त हैं और सयाने थे, वे मुस्करा रहे हैं और उन्होंने कहा कि राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं छूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी ही सीता जी से ब्याह करेंगे, ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रण में वहां के पुत्रों का युद्ध में तो जीत ही कौन सकेगा, ऐसा वो कह रहे हैं, ऐसा वो उन राजाओं को बता रहे हैं। प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल, प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ दो भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,
और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी, सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंदिरों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राधे।